सभी सम्मानित साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, सभी धम्म बंधुओं को ये बताना चाहता हूं, खासकर बैकवर्ड समाज, SC ST OBC के समाज के लोगों को अक्सर असुर क्यों कहा जाता है। मंचों पर भी कहा जाता है, पुस्तकों में भी लिखा है, धर्म ग्रंथों में भी क्यों असुर कहा जाता है। मैं आपको असुर शब्द का कहने का औचित्य बताता हूं कि SC ST OBC के लोग असुर कैसे हैं। शब्द का जब तक आप तोड़ के अर्थ नहीं निकालेंगे, क्योंकि शब्द में ही आपका अर्थ छिपा है। इसलिए अ माने नहीं, सुर माने विचार। जिन महापुरुषों, जिन व्यक्ति, जिस समाज, जिस देश के लोगों का सुर माने विचार एक नहीं होता है, वह लोग असुर होते हैं। जो लोग किसी एक विचारधारा पर नहीं चलते। सुर क्या होता है? जैसे एक गीत आपने सुना होगा लता मंगेशकर जी का, कि मिले सुर मेरा तुम्हारा, कि सुर बने हमारा, सुर की नदियां। कहने का मतलब है कि सुर यानी विचार। जब तक आपका सुर और मेरा सुर मिल करके एक नहीं होगा, तब तक वह सुर कभी भी विचार एक गंगा की नदी की तरह बहुत बड़ी धारा नहीं बन सकती। इसलिए साथियों, आपके लोगों में यानी SC ST OBC लोगों का विचार एक नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वह अपने ही महापुरुषों की विचारधारा पर नहीं चलते, वह सीढ़ियां नहीं मेंटेन करते हैं। इसी कारण उनकी पीढ़ियां ध्वस्त हो जाती हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने महापुरुषों की सीढ़ियां मेंटेन करना पड़ेगा। जो सीढ़ियां मेंटेन करके चलते हैं वही छत की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। लिफ्ट के सहारे चलने वाला व्यक्ति कभी भी कहीं भी डैमेज हो जाता है। इसी कारण धर्म ग्रंथ सभी जगह लिखने वाले लोग, जो लोग एक सुर की विचारधारा पर नहीं चलते हैं, वह सुरवान नहीं होते हैं। अ माने नहीं, सुर माने विचार। जो एक विचार पर नहीं चलता है वही असुर है। इसीलिए साथियों, यह वाणी को समझिए कि मैं किस तरह से असुर हूं। इसीलिए अपने आप को सुरवान बनिए और अंबेडकर साहब के विचारों पर अमल करिए। उनकी मूर्ति पूजा से अच्छा है उनके विचार की पूजा और अर्चना, और उनके विचारों पर चलिए। यही सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य भी है। और हम इतने बड़े असुर शब्द से बच के एक सुरवान बनिए, और तभी आप अपने उच्च पदों पर, शासन सत्ता, शिक्षा, शासन सत्ता, संपत्ति पर अपना अस्तित्व बता सकते हैं। इसलिए साथियों, सभी धम्म बंधुओं पर इन शब्दों पर अमल करिए। इसलिए सुरवान बनिए, असुर न बनिए। और सभी लोगों को, धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारतीय संविधान।